Okay, very good. Very good, good. चलो देखते हैं। देखो यहां से मैं एक और बात समझाना चाहता था सभी को। 10th क्लास में हम एक तरह के क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो जैसे कि मैं तुमको बोलता हूं sec a प्लस 10a की वैल्यू 5 है, तो sec a की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। 10th क्लास में तुमने किया होगा, sec a प्लस 10a की वैल्यू 5 है, तो sec a की वैल्यू क्या होगी। तो होता क्या है कि तुम लोगों को पता है sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के। करेक्ट ना। तो अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो व्हाट आई विल गेट sec a प्लस 10a इंटू sec a माइनस 10a इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा मेरे पास। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दैट मीन्स sec a प्लस 10a की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन sec a माइनस 10a। और सिमिलरली sec a माइनस 10a की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन sec a प्लस 10a। तो अगर मुझे sec a प्लस 10a 5 के इक्वल गिवन है, तो मैं sec a माइनस 10a आराम से निकाल सकता हूं, दैट इज 1 अपॉन 5। तो ऐसे ही रिलेशन कॉट और कोसेक में होता है, ठीक है, सेम। तो अगर हमें प्लस में वैल्यू गिवन है तो हम माइनस में आराम से निकाल सकते हैं। sec a प्लस 10a और sec a माइनस 10a दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर ये बात सभी को समझ में आ गई, देन ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन sec a माइनस 10a, ये अब हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं, sec a प्लस 10a के। हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं, sec a प्लस 10a, और 1 अपॉन cos a को sec a। तो sec से sec कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके क्या आता है, 10a। राइट हैंड साइड 1 अपॉन cos a sec a, और sec a प्लस 10a का रेसिप्रोकल होता है sec a माइनस 10a। या ऐसे भी कर लेते, वो मैं बस तुम्हें समझा रहा था एक और क्वेश्चन कि बाकी तो मैं इसे तुम्हें ऐसे भी बता देता, sec a प्लस 10a से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, या इसमें sec a माइनस 10a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तुम्हें ये भी बता सकता था, पर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बताना चाहता था साथ के साथ, कि अगर तुम्हें sec a प्लस 10a गिवन है, तो हम sec a माइनस 10a कैसे निकालते हैं, और वहां से sec a कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी sec a से sec a कैंसिल आउट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10a। लेफ्ट और राइट सिंप्लीफाई होके हमारी सेम वैल्यू दे रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा इक्वल होंगे या प्रूफ हो गया। तो यहां मेरा एक ही मकसद ये था समझाना कि तुम्हें ये बात समझ में आए कि sec a प्लस 10a और sec a माइनस 10a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
बेटा मंडे को टेस्ट के सिलेबस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी पढ़ाया है सब कुछ रहेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंड तक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से लेके एंड तक, चेंजेस ऑफ एक्सेस, रोटेशन ऑफ एक्सेस तक जो भी पढ़ाया है वो सारा हमारे सिलेबस में रहेगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट पूछना है? सर। हाँ बेटा बोलो। सर दूसरे मेथड से करा दो एक बार। कॉस और साइन वाले मेथड से या और कोई दूसरा मेथड, मतलब कॉस सर साइन से? मल्टीप्लाई करके कह रहे थे, मल्टीप्लाई करके कर दो। अच्छा वो तो एक ही बात होती, वो तो अलग बात नहीं होती बेटा। मैं उसमें क्या बोल रहा था कि उसमें आई जस्ट वांट टू से दैट कि एक ही बात हो जाती वो। मैं उसमें क्या बोल रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास 1/sec(-10a) है उसमें मैं sec(a + 10a) से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। sec(a + 10a) से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर तो मेरा sec(a + 10a) रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, a + b, a-b से sec² a - 10² जो भी 1 हो जाएगा। मतलब रेशनलाइज इसको, और इसको मैं रेशनलाइज कर देता। ठीक है, ओके सर, यस सर। बट मेन मेरा था कि रेशनलाइज से ज्यादा हमें ये बात समझ में sec(a + 10a) और sec(a - 10a) एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जिससे आगे इसी क्वेश्चन में नहीं, आगे कभी भी क्वेश्चन में हमें यूज आए तो हम फाइंड कर सकें। ओके, एक और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। 10a/1 - cot a प्लस cot a/1 - 10a इज इक्वल टू sec(a cosec a + 1। बस तुम्हें सारी आइडेंटिटीज और सारे फॉर्मूला रिकॉल हो जाएं, इसीलिए ये 2-4 क्वेश्चन मेनली कराए गए हैं। हाँ बेटा यही चैप्टर चल रहा है वहां पे भी। तो चाहो तो जिन लोगों को इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया है या कॉन्फिडेंस है, वहां पे उन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो चाहो तो कुछ क्लासेस तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे बैठ के, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना? बाकी सर नेक्स्ट चैप्टर से वो वाला स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, या नया वाला चैप्टर जो हमने, सॉरी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन इन सीरीज। एक्चुअली सर पहले स्टार्ट करा चुके थे, उन्हें पता नहीं था कौन सा चैप्टर ये पढ़ाया गया था कौन सा नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो सर ने कहा चलो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, जो लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, वो लोग चाहो तो घर पे अपना आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो क्लासेस। तो ये भी 10th क्लास टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं और अगर हमें समझ में नहीं आता है डायरेक्टली, तो हम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन साइन कॉस से कन्वर्ट करके समझ लेते हैं। कैसे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। तो लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके डायरेक्ट राइट हैंड साइड आ जाए तो ठीक है, नहीं दोनों को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉस और साइन के टर्म में। ठीक है,
चलो देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं पहले, तो भाई डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 माइनस, और जैसे जैसे है वैसे वैसे सिंप्लीफाई करते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है उल्टा सीधा। अब क्या ऑप्शन दिख रहा है, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, नीचे वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं नीचे वाले को। तो जब एलसीएम लेता हूं तो ये साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए ऐसे की ऐसे रहेगा, और नीचे एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, अब एलसीएम लूंगा नीचे वाले का, तो ये कॉस ए ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, साइन ए नीचे है ही, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या दिख रहा है भाई, दो टर्म दिख रहे हैं तो एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली, या कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, कैसे भी कर लो। तो कॉमन दिख रहा है, हाँ यार ये नीचे वाला टर्म है ना जो ब्रैकेट वाला है, ये टर्म कॉमन आ रहा है, एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, बस फर्क कितना है, एक +3 है तो दूसरा -3 है, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, मैंने कॉमन ले लिया बेटा। 1 साइन ए से एलसीएम लेके, वही मैं बोल रहा था ना, साइन ए का जब मैं एलसीएम लेता हूं और उस एलसीएम को ऊपर पहुंचाऊंगा तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा ना। साइन ए को डायरेक्ट थोड़ी ऊपर पहुंचा सकता हूं, पहले नीचे वाले में एलसीएम लेके पहुंचाऊंगा ना, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं कॉमन ये ले रहा हूं, दोनों में फर्क किसका है, माइनस का, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसे की ऐसे ही, एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो क्या बचेगा साइन क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस क्यूब ए। दिखा देता हूं दोबारा से, यहाँ पे यू कैन सी साइन ए कॉस ए, जब तुम एलसीएम लोगे तो ये साइन कॉस ए से कॉस ए कट के साइन क्यूब ए हो जाएगा, और ये कॉस क्यूब ए हो जाएगा। सो अब क्या दिख रहा है ऑप्शन, फैक्टराइज कर देते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन ए माइनस कॉस से साइन ए माइनस कॉस ए कट, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे और फिर इसको इससे। पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोसेक ए, और 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक ए, प्लस ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो यही हमें प्रूफ करना था, दैट्स इट। तो बस क्वेश्चन को तुम साइन कॉस से कर लो चाहे डायरेक्टली कर लो, बस तुम्हें दिखना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने देखा था तो मुझे दिख रहा था कि sec a प्लस टेन ए और sec a माइनस टेन ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को sec और tan से ही सिंप्लीफाई कर दिया था। बट अगर बाई चांस मुझे वो चीज नहीं दिखती तो मैं क्या करता, क्वेश्चन को साइन कॉस से ही सॉल्व करता।
मैं क्या करता, क्वेश्चन को साइन कॉस से ही सॉल्व करता। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था कि मुझे कोई आइडेंटिटी या कुछ दिख रहा हो, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और जैसे जैसे सिंप्लीफाई होता जाता है वैसे वैसे सिंप्लीफाई किया है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। जहां एलसीएम लेना था वहां एलसीएम लिया है, जहां फैक्टराइज करना था वहां फैक्टराइज लिया है, बस कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। और हमारा आराम से बस तुम स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर और सिंप्लीफाई किया, फिर और सिंप्लीफाई किया, और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये सेकंड स्टेप में एलसीएम लिया है? सेकंड स्टेप में हाँ बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है वो सॉल्व किया है मैंने सेकंड स्टेप के लिए। सर ये और समझ फिर नहीं जो, आया। अच्छा ठीक है, तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सर ये स्टेप समझा दो। ये स्टेप समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, यही था ना। यस सर। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को तो ऐसे ही छोड़ दिया, चलो नीचे मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए आएगा इन दोनों का ना, ये 1 यस सर। अपॉन 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए, साइन ए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉस ए, ठीक है ना। माइनस कॉस। यस सर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट ना। ओके सर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज साइन स्क्वायर ए, और दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। माइनस कॉस ए। ऐसे ही सॉल्व किया है बस, ठीक है ना। यस यस सर। सर तो बैक करना यहाँ है। बिल्कुल, यहाँ पे यू कैन सी ऐसे ही सॉल्व किया, ऐसे ही सेकंड वाला सॉल्व किया है। सर इससे अगला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो ये हो गया। देन फैक्टराइज किया है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया है, दैट्स इट। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर बैक करना। yes. सर इसका लास्ट स्टेप कैसे किया है, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। दोनों में, एक में साइन ए माइनस कॉस ए दिख रहा है नीचे, और एक में कॉस ए माइनस साइन ए, सेम है, बस फर्क किसका है, प्लस और माइनस का। ये अगर +3 है एक तरीके से, तो ये -3 है। दोनों में नेगेटिव का ही तो फर्क है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है तो ये उल्टा है, कॉस ए माइनस साइन ए। यस, कॉमन तो ले ही सकते हैं ना। यस सर। तो कॉमन लेने से बस फर्क क्या पड़ेगा कि ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। ओके सर। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखते हैं कि एंगल का रेडियन डिग्री मेजरमेंट। रेडियन डिग्री मेजरमेंट मतलब है क्या कि अभी तक हम जनरली एंगल को डिग्री में पढ़ते हुए आए हैं, पर अब हम आगे से 90% केस में एंगल को रेडियन के टर्म में पढ़ेंगे। अब रेडियन और डिग्री का मतलब क्या है और क्या है। डिग्री का मतलब सभी को पता है, 90 डिग्री 30 डिग्री एंगल्स हमने पढ़े हुए हैं। रेडियन मतलब क्या है और क्या कन्वर्जन होता है, कैसे। रेडियन और डिग्री देखा जाए तो दोनों एंगल की यूनिट है। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, तो हमें पता होता है अगर हमें मीटर गिवन है तो कैसे सेंटीमीटर निकालना है, सेंटीमीटर गिवन है तो कैसे मीटर निकालना होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमें रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन निकालना आना चाहिए। तो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन बेसिकली डिफाइंड है, वो एक सर्कल के लिए डिफाइंड है। तो सर्कल में ये जो बीच में सेंटर है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लेते हैं,
2 पाई, तो 2 पाई इज इक्वल टू डिफाइंड किया हुआ है कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे पाई हमारा अप्रोक्सीमेट सभी को पता है एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, जिसे हम बोलते हैं रेडियन में, जिसे हम बोलते हैं रेडियन। ठीक है, 360 डिग्री तो अपने आप में है ही। तो जनरली कन्वर्जन क्या है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं अगर मैं दोनों साइड, तो मुझे क्या कन्वर्जन मिलता है, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब देखो है क्या, देखो जैसे कि अभी चलो रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे पाई की वैल्यू 3.14 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, इरेशनल नंबर आता है। पाई की वैल्यू डेसिमल्स में, डेसिमल के बाद मतलब लगभग क्रोर्स प्लेस तक डिस्कवर हो चुकी है। पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद लगभग क्रोर्स प्लेसेस तक। तुम बोलोगे कि सर क्रोर्स प्लेसेस तक खोजने की क्या जरूरत है और क्या मतलब है। तो जैसे होता क्या है बेटा कि हमें जैसे कि मान के चलो अर्थ हमें पता है राउंड है, तो अर्थ का एरिया निकालना है, या अर्थ का एरिया जैसे मुझे निकालना है सपोज करो, तो जितना मेरे पास पाई की वैल्यू जितने ज्यादा अच्छी तरह से होगी उतना ही एरिया में करेक्ट बता पाऊंगा, उतना ही एरिया में करेक्ट बता पाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि बठिंडा का एरिया क्या होगा, तो बठिंडा का एरिया कोई रेक्टेंगल और स्क्वायर से कभी नहीं निकाला जाता। जिन्होंने जैसे बठिंडा का एरिया डिफाइंड है, कुछ भी जो भी एरिया होगा बठिंडा का अगर गूगल पे सर्च करोगे तो कोई एरिया मिलेगा। तो वो एरिया कैसे निकाला हुआ है कि बठिंडा का कहीं से सेंटर लिया हुआ है, सेंटर से उसका एक जनरली रेडियस देखा है और फिर एरिया निकाला है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू जितना, जैसे अगर मैं 3.14 लूंगा तो मेरा एरिया से बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, पर मैं जितनी प्रिसीजन वैल्यू लूंगा, जितनी पास में वैल्यू लूंगा, उतना ही एरर कम आएगा, एरिया उतना ही एक्यूरेट आएगा। इसीलिए पाई की वैल्यू बहुत ज्यादा प्लेसेस तक डिफाइंड है, और इसीलिए जरूरत पड़ी इतने प्लेसेस तक डिफाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि चीजें एक्यूरेट बताने के लिए। बिल्कुल बेटा, पाई की वैल्यू पाई 22/7 भी लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब एक और चीज इसमें, जैसे कि पाई की वैल्यू तुम्हें क्या लगता है कैसे आई होगी, कैसे निकाली होगी साइंटिस्ट ने? तो देखते हैं पाई की वैल्यू साइंटिस्ट ने कैसे निकाली होगी। पहले एक पाई नाम का साइंटिस्ट था, पाई नाम का साइंटिस्ट, उसने जनरली ये किया, मतलब डिस्कवर किया कि सर्कल की सरकमफ्रेंस और सर्कल की डायमीटर, उनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। उसने ये अपना ये किया कि सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा, और उसने उसे नाम दे दिया पाई के इक्वल। उसने उसे नाम दे दिया पाई के इक्वल, खुद अपने ही नाम पे दे दिया। ठीक है, पहले उसने ये डिस्कवरी की, एक हमेशा कांस्टेंट आएगा। फिर अब निकालने वालों ने वैल्यू कैसे निकाली, मान के चलो मैं एक रोप ले लेता हूं या एक धागा ले लेता हूं, सपोज करो थ्रेड ले लेता हूं, एक रोप ले लेता हूं। मैं उस थ्रेड की लेंथ फाइंड कर सकता हूं स्केल से, मैं उस थ्रेड की लेंथ फाइंड कर सकता हूं स्केल से आराम से। अब मैंने क्या किया, उस थ्रेड का एक सर्कल बना दिया, मैंने क्या किया, उस थ्रेड का एक सर्कल बना दिया। तो अब ये थ्रेड की जो हमने लेंथ निकाली थी, वो लेंथ किसके इक्वल हो गई, सरकमफ्रेंस के इक्वल हो गई। मतलब लैब में कैसे ये फाइंड आउट हुई है इसकी वैल्यू, तो इसकी लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, सरकमफ्रेंस के। उसके बाद जो तुम्हारे पास लैब में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर निकल गया तो हम डायमीटर की लेंथ निकाल सकते हैं, तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। मान के चलो 3.1 आई, सपोज करो 3.1 आई। फिर हमने थोड़ा सा और बड़ा थ्रेड लिया, फिर वो एक वैल्यू आई इसके आसपास ही, फिर एक और बड़ा थ्रेड लिया। तो लैब में तुम्हें पता है कोई भी अगर तुम एक्सपेरिमेंट करते हो
तो वो उसमें कम से कम एरर आने के लिए उसे बहुत ज्यादा बार करते हो, फिर सभी का एवरेज लेते हो, जिससे कि तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट पास वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से पाई की वैल्यू आती है। ये नॉर्मल है, जनरल डिस्कशन है, ऐसा नहीं है इसका जेई या क्वेश्चन से कुछ लेना देना है। दिस इज द नॉर्मल डिस्कशन। ठीक है, कि पाई की वैल्यू कैसे आई होगी यार, ये पाई इतना काम कहाँ आता है कि पाई की वैल्यू डिस्कवरी करने के लिए इतना बड़ा बड़ा यूज होता है। ठीक है, सो हाँ, तो हम देख रहे थे कि रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन कैसे करेंगे। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत समझ में आएगा, और किसी को नहीं समझ में आया है तो हम देख रहे थे पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है। तो अगर मुझे 1 रेडियन बताना है, 1 रेडियन, तो पाई 180 के, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के, 180 अपॉन पाई डिग्री के। सिमिलरली भाई ऐसे ही तो बताते हैं, अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर हो जाएंगे। 3.1 रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, राइट। यूनिट मेथड करते थे ना, यूनिट मेथड 6 क्लास में पढ़ते थे, उसी सी तरह से है। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के। अब जैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे मतलब है क्या, ठीक है, जैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे मैंने सपोज करा, तुम्हें दिया 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी, 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी। तो तुम्हें पता है डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कैसे करोगे तुम, ऐसे। तो तुम इसे कैसे लिखोगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 से ये 3 टाइम, तो 60 डिग्री क्या हो गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इस तरह से डिग्री और रेडियन में तुम्हें कन्वर्जन करना है। ठीक है, जनरली मैं और कैसे सजेस्ट करता हूं, सिंपल 30 डिग्री को जैसे तुम्हें रेडियन में बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, 180 से डिवाइड कर दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा पाई बाई 6 रेडियन। बात एक ही है, पर थोड़ा समझना, मतलब ये जल्दबाजी करना थोड़ा इजी पड़ जाता है। बस जो भी मुझे डिग्री गिवन है, पहले मैं पाई लगा देता हूं और 180 से डिवाइड कर देता हूं, बस पाई लगा देता हूं, 180 से डिवाइड कर देता हूं। बेटा 1 मिनट वेट करो, मुझे तुम्हारा मैसेज भी मिला है और तुम्हारा हैंड रेज भी पता लग रहा है। मैं अभी कुछ बोल रहा हूं ना, ये बात मुझे बार बार सभी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं काफी बार बता चुका हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तब 1 मिनट रुक जाओ, मैं जब बोलता हूँ हाँ आप किसी को कोई बात पूछनी है तो बिल्कुल पूछ सकता है कि हाँ क्या डाउट है, 1 मिनट रुक तो जाओ। ये पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारे डाउट पे आता हूँ। जैसे कि 90 डिग्री है, इसे तुम्हें रेडियन में बनाना है, तो सिंपल तुमने क्या बोला सर, 180 से डिवाइड कर दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 2 रेडियन। टू 240 डिग्री को तुम्हें रेडियन में बनाना है, तो 180 से डिवाइड कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4/3 पाई, ये हो गया रेडियन तुम्हारा। सभी लोग मुझे 150, 210, ठीक है, और 300 डिग्री का बताओ रेडियन में क्या कन्वर्जन होगा फटाफट। 150 डिग्री, 210 डिग्री और 300 डिग्री का। बिल्कुल, वेरी गुड। कोई बात नहीं, तीनों सॉल्व कर लो, फिर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं सीधा।
ओके, वेरी गुड। तो देख सकते हैं 150 डिग्री कैसे निकालेंगे। 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0, 5/6 पाई। 210 तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 7/6 पाई। 180 से डिवाइड कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 0 से 0 कट, 6 से कट हो रहा है 5/3 टाइम्स, 5/3 पाई। तो 5π/6, 7π/6 और 5π/3। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और तुम्हें कहां से देखना था, ये देखना था ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा कुछ है नहीं, कहीं इसमें नोट्स को इन पेजेस से अपने कभी खराब मत किया करो। ये बस तुम्हें मेन अपने आप तुम्हें प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। इसे ऐसा नोट्स में ना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये कोई। ये अपने आप बस एक जनरल चीज है, एक बेसिक चीज। जैसे कि पहले हम जैसे कि मीटर सेंटीमीटर पढ़ते थे, ऐसे ही बस यूनिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बड़ा हमें ये नहीं है। सिमिलरली अगर हमें रेडियन से अब डिग्री कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे मान के चलो π/4 गिवन है, इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल मैं बस देखो, नॉर्मल तो कैसे करोगे तुम, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। वहां पे π/180, यहाँ पे 180/π। तो पाई से पाई कट, 4 से ये 45 टाइम्स, तो 45 डिग्री। तो π/4 से कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। 2π/3 कन्वर्ट करना है। तो मैं जनरली कैसे कन्वर्ट करता हूं, पाई हटा दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आगे जाके कभी ऐसा जल्दबाजी पड़ती है तो मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ 120 डिग्री। पाई हटा दो, 180 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 60 टाइम्स 16 × 2 120, ठीक है। जैसे मुझे मान के चलो फाइंड करना है 11π/6, जैसे मुझे देखना है क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पाई हटा देता हूँ और 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 11π/6 है। तो जनरली मेरा टास्क क्या रहता है, पाई हटा दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 टाइम्स हो जाएगा और 30 × 11 हो जाएगा 330 डिग्री, राइट ना। सो बस इसी तरह से करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे देता हूँ। 13π/3, 3π/2, ठीक है, और 7π/3, 7π/6। इन तीनों की डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई को तुम्हें डिग्री में, ये तुम्हें एंगल रेडियन में गिवन है और तुम्हें देखना है यार क्या होगा डिग्री में। हाँ गुड बेटा मॉर्निंग बोलो। सर। गुड मॉर्निंग। तो सर हम π/180 लिख देते हैं ना। हाँ, जब डिग्री से रेडियन में आते हैं तो सर अब 180/π कैसे डिवाइड किया है इसको पहले? मल्टीप्लाई किया है, रेडियन से डिग्री में गए ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था ना। उल्टा हो जाएगा ना ऑब्वियसली यार, रेडियन से डिग्री में। भाई तुम मीटर से सेंटीमीटर में, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो तो मल्टीप्लाई होता है, यस सर। और सेंटीमीटर से मीटर में जाते हो तो डिवाइड होता है या नहीं। यस सर। तो उल्टा होता है। यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो रहा था, 1 रेडियन से, सॉरी, या 1 डिग्री से तुम रेडियन में जा रहे थे तो π/180 से मल्टीप्लाई हो रहा था। पर जब रेडियन से डिग्री में जाओगे तो 180/π से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ओके सर।
ओके, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो 13 पाई अपॉन 3, तो कैसे करते हैं? पाई को हटा दो या कैसे भी कर दो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई से पाई कट, ये 16 टाइम, तो 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 780। 3 पाई बाई 2, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई से पाई कट, 2 से ये 90 टाइम्स, तो 270 डिग्री। सिमिलरली 7 पाई बाई 6, पाई तो कट हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। तो 780, 270 और 210। ओके, तो इस वाले कंसेप्ट में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके। अब जनरली एक और चीज है कि 1 रेडियन अभी हमने देखा था कितना होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा 3.14, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 1 रेडियन की, दैट इज 57 डिग्री 16 मिनट और 28 सेकेंड। कितनी आती है? 57 डिग्री 16 मिनट, ये मिनट का सिंबल है और ये सेकंड का सिंबल है। तो अप्रोक्सीमेट कितनी आती है? 57 डिग्री 16 मिनट और 28 सेकंड। ठीक है, वैसे जनरली इसे भी मान लेते हैं या 57 डिग्री को हम कंसीडर कर लेते हैं। जनरली हम 57 डिग्री को कंसीडर कर लेते हैं, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए है ये तुम्हें याद नहीं रखना, ये तुम्हें किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है केवल, कि 1 रेडियन, जैसे कि sin 1 की वैल्यू, sin 1, तो इसमें 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितने डिग्री है? तो 57 डिग्री। ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए है बस। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं, ये अब ये सर मिनट और सेकंड का कन्वर्जन क्या है? तो जो 1 डिग्री है उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 डिग्री है उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 100 सेकंड। ये वो वाला नहीं है, ये वो डिग्री सेकंड वाला नहीं है, किसी क्लॉक वाला तुम यूज मत करना। इधर भी पता नहीं इन्होंने नाम मिनट और सेकंड क्यों दिए हैं, ठीक है, बट इसे तुम ये वाला पार्ट से यूज मत करना। 100 सेकंड होंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड। बेटा वो मिनट सेकंड नहीं है, मेजरमेंट डिफाइन किए हुए हैं। एक बार 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ, आई गेस यही है। नहीं पता नहीं, तो 100 सेकंड भी लेता है, कोई 60 सेकंड भी। ओके, नहीं 60 सेकंड ही है, 60 सेकंड ही है। और इसमें एक बार मैं बता दूंगा अगर कोई और कंफ्यूजन होगा तो, 60 सेकंड ही है। ठीक है, तो 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 60 सेकंड। तो ऐसे भी मान के चलो, अगर मैं तुम्हें एंगल देता हूं, सपोज करो
कि 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट अगर मैं तुम्हें ये एंगल देता हूं तो मतलब ये कितना डिग्री है, ये एंगल कितना डिग्री है देखा जाए तो। फाइनली जैसे मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास 5.5 मीटर का कपड़ा है, सपोज करो 5.5 मीटर का हमारे पास एक क्लॉथ है लाइक, तो इसी तरह से 30 डिग्री 20 मिनट मतलब 30 और 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा 20/60, क्या हो जाएगा 20/60, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1/3 डिग्री, या मैं इसे लिखूंगा तो 30 इंटू 3 90, 91/3 डिग्री। तो अगर एंगल का कन्वर्जन तुम्हें आगे जाके मतलब फ्यूचर में जब तुम मान के चलो इसी चीज में वर्क करो, सपोज करो तुम्हें 30 डिग्री 20 मिनट का एंगल, तो ये भी एक एंगल होता है। जैसे 30 डिग्री एक एंगल होता है वैसे ही 30 डिग्री 20 मिनट भी एक एंगल होता है, जो रिप्रेजेंट होता है कैसे, इस तरह से। जैसे कि तुम मान के चलो फ्यूचर में अभी कभी जाओ और देखो कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि वेदर और ये सब चीजें, पहले तुमने देखा होगा आई गेस जंतर मंतर देखा होगा दिल्ली का या जयपुर का, उसमें तुमने देखे है ना वो कि पहले कैसे बताते थे कि कौन सा वेदर आने वाला है, कौन सा वेदर चल रहा है, कितने दिन और रात कैसे हो रहे हैं। देखा है किसी ने दिल्ली का जंतर मंतर या जयपुर का जंतर मंतर? टाइम, पहले टाइम में टाइम कैसे देखते थे जब वॉच और इसका ये नहीं हुआ था डिस्कवरी। जिन लोगों ने दिल्ली या जयपुर का जंतर मंतर देखा होगा उन लोगों ने देखा होगा या वहां पे अगर गाइड किया होगा तो वहां पे कैसे बताते थे कि अगर जो सन है उसकी लाइट इतने एंगल पे पड़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते थे कि क्या टाइम है। तो जब छोटी छोटी चीजें डिसाइड होती हैं तो उसमें एंगल भी बहुत छोटा छोटा डिसाइड होता है। ये नहीं है कि हम बोल देते हैं कि यार 30 और 31 के बीच में आ रहा है और हम बोल देते थे कि हाँ भाई 30 डिग्री एंगल होगा या 31 डिग्री होगा, राइट। तो अब टाइम के हिसाब से कंपास भी बिल्कुल उसमें वो कंपास टाइप ही होता था। जब सनलाइट पड़ती थी तो एग्जैक्ट हाँ मतलब कि एंगल इतने डिग्री और इतने मिनट पे ऐसे पड़ रहा है तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो ये जो भी उनका अपना कैलकुलेशन होता था, ठीक है। बट आगे जाके फ्यूचर में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एंगल छोटे से छोटा, मिनट से सेकंड तक भी। तो अगर हमें कभी भी ऐसे और मैं लाइक 50 डिग्री 40 मिनट, तो तुम्हें पता लग रहा है ये कितना डिग्री एंगल है, बताओ मुझे एक बार। इसका डिग्री और रेडियन दोनों का मेजरमेंट बताओ मुझे कितना है। इसे मैं डिग्री और रेडियन के मेजरमेंट में लिखूंगा तो ये कितना डिग्री है और कितना रेडियन एंगल है। 50 डिग्री 40 मिनट, ओके। तो सिंपली हम बता सकते हैं 50 और ये हो जाएगा 40/60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और 40/60 हो जाएगा 2/3, तो जिसे हम लिख सकते हैं 152/3 डिग्री। और अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, 180 से डिवाइड कर देते हैं और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 180 से डिवाइड कर देते हैं और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है इसे तुम चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आई गेस ये कैंसिल आउट हो रहा है अपना कितने टाइम, 152 है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 76 और ये 90, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 38 और ये 45।
सो 38 पाई अपॉन 135 ये हो जाएगा इस एंगल का रेडियन मेजरमेंट। ये हो जाएगा इस एंगल का रेडियन मेजरमेंट 38 पाई अपॉन 135। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें किसी को? प्रैक्टिस के लिए तुम लोग एनसीईआरटी की 3.1 कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए 10th क्लास में एक हम चीज पढ़ते थे, एक सर्कल गिवन है, अगर सर्कल की कोई आर्क सेंटर पे थीटा डिग्री एंगल सबटेंड करती है तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग देखते थे। तो हम लोग जनरली पहले हम लोग एंगल डिग्री में ही पढ़ते थे, तो हम क्या देखते थे कि L की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज अगर 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर है तो 1 डिग्री के लिए हो जाएगा 2, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये हम लोग देखते थे। और एरिया भी हम लोग पढ़ते थे, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे पढ़ते थे कि भाई 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, पर यहाँ पे हमारा थीटा डिग्री में ही हमारा होता था, डिग्री में। ठीक है, बट अगर हम थीटा को रेडियन में, क्योंकि अब हम चीजें रेडियन में पढ़ते हैं, अगर हमें बोले कि आर्क सेंटर पे π/6 रेडियन एंगल सबटेंड करती है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर तुम देखो तो डायरेक्टली 2 पाई से 360 डिग्री में कैंसिल आउट करके L इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर थीटा, जहां पे थीटा हमारा किसके में है, रेडियन में। सिमिलरली एरिया हो जाता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा हमारा किस में है, रेडियन में। तुम पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है पहले वाले मेथड से नहीं कर सकते, बट जनरली आगे जाके हम यही वाले मेथड दोनों काम में लेते हैं। आगे फ्यूचर में जब तुम मान के चलो साइंस वगैरह की लेवल में जाओगे या कभी भी कुछ, तो हम जनरली एंगल को रेडियन में ही काउंट करते हैं, डिग्री में बहुत कम काउंट करते हैं। क्यों, डिग्री में बहुत बड़ा एंगल लिखना है, एंगल लिखने में प्रॉब्लम आती है या कैलकुलेट करने में, इसीलिए हम ज्यादातर इसी में पढ़ते हैं। तो लेंथ हो जाएगी हमारी आर थीटा और एरिया हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, राइट। कैसे, यहाँ पे जो हमारा 2 इंटू 180 डिग्री है, ये हमारा अपने आप में क्या हो गया, रेडियन के अंदर एंगल हो गया। ठीक है, तो अब अगर कभी भी तुम्हें मान के चलो, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज करो कि एक पेंडुलम है, क्लॉक का एक पेंडुलम है, जिसकी लेंथ मैंने दे दी क्लॉक के पेंडुलम की, सपोज करो तुम्हें 50 सेंटीमीटर, और मैंने बोला ये क्लॉक, ये पेंडुलम अगर 20 सेंटीमीटर का आर्क बनाता है तो उसके लिए उसे कितना एंगल ये करना पड़ेगा, कितना एंगल चलना पड़ेगा, रेडियन में बताना है। उसके लिए उसे कितना एंगल चलना पड़ेगा, ये हमें रेडियन में बताना है। तो क्या बोला है हमें, पेंडुलम की लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि पेंडुलम जो है, क्लॉक का पेंडुलम, ये क्लॉक का पेंडुलम, इसकी लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर और ये कितना चलता है, 20 सेंटीमीटर चलता है। तो ये कितना एंगल सस्टेन करेगा सेंटर पे, ये हमें रेडियन में बताना है, थीटा डिग्री में नहीं, किसमें बताना है, रेडियन में। तो साफ दिख रहा है हमें, ये हो जाएगी हमारी आर्क की लेंथ, ये हो जाएगी हमारी रेडियस। तो हम डायरेक्टली अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बजाय उसके, क्योंकि अब हम चीजें रेडियन में मेजर करते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, बिल्कुल बेटा हरजोत, एक सेकंड में आता हूं तुम्हारे पास। तो
एल की वैल्यू जो सरकमफ्रेंस आर्क ऑफ लेंथ 20 इज इक्वल टू 50 रेडियस इनटू थीटा। तो थीटा हो जाएगा तुम्हारा 2/5 रेडियन। कितना हो जाएगा? 2/5 रेडियन। और अगर डिग्री में निकालना हो तो भी हमें ये वाले फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां से डिग्री में भी निकाल सकते हैं। तो डिग्री में अगर मुझे लिखना होता तो मेरा 2/5 रेडियन आया, जिसे मैं डिग्री में कैसे लिख सकता था? 2/5 इंटू 180/पाई डिग्री। यहां से 36 से हाँ बिल्कुल, तो यहां से 36 से हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आएगा? 72/पाई डिग्री। अगर मुझे डिग्री में निकालना होता तो मैं ऐसे निकाल सकता था। तो अभी हमें वो वाले फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कभी लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर आता है तो हम इससे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो जिसको डाउट हो इस क्वेश्चन में डाउट पूछ सकता है, बिल्कुल। हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा हरजोत, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं सर हाँ बोलो। सर मुझे पीछे करना सर, यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से। सर ये सारा पेज मुझे समझ नहीं आया सर। तुम 10th क्लास में तुम सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ते थे या नहीं? यस सर। पढ़ा है हमने। जो यस इस सर। तरह का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr और यस 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 θ/360 डिग्री इंटू πr², करेक्ट ना? यस सर। तो वहां पे हम थीटा डिग्री में पढ़ते थे, इसीलिए हम लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर यही लिखते थे, जैसे कि ओके थीटा सर। 90 डिग्री। अब हम क्या है कि थीटा रेडियन में पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली हम लेंथ ऑफ आर्क लिख सकते हैं आर थीटा, यस जहां पे सर। ये थीटा हमारा किसमें? रेडियन में। यस सर। और एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं हम ½ r² थीटा, जहां पे ये थीटा हमें कहां पे पुट करना है? रेडियन में। ओके सर। तो अगर हमें थीटा रेडियन में गिवन है या रेडियन में फाइंड करना है, तो हम ऊपर वाले की बजाय नीचे वाला पार्ट यूज करते हैं। तो आगे जाके मैं ये बोल रहा हूं, बस आगे जाके कभी लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें फाइंड करना होता है या एंगल फाइंड करना होता है, तो अब हम ऊपर वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं करते, हमेशा नीचे वाले फॉर्मूलाज ही यूज करते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में नहीं आई अभी? आ गई सर। ठीक है, और ये जस्ट आया कैसे, अगर तुम्हें ये जानना भी है तो भी हम देख सकते हैं। एल हमारा क्या होता था? θ/360 डिग्री इंटू 2πr। 2πr। तो ये अगर 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये थीटा डिग्री में है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये जो नया थीटा बना ये किसमें होगा? रेडियन में। तो ऐसे आया ये। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा डिग्री में था, अब π/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये थीटा किस में आ गया? रेडियन में अपने आप। ठीक है ना? ओके सर। सो दिस इज बस, सो दैट्स इट। और इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम लोग एनसीईआरटी की 3.1 प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है रेडियन और डिग्री से रिलेटेड, वैसे तो कोई बहुत ज्यादा ये है नहीं, अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे में पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज आवर टास्क? पहले टास्क देख लेते हैं, फिर जिससे कि बाकी लोग जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो तुम सीपीपी जो तुम्हारी है, ठीक है, उसमें जो एक पार्ट के सॉल्यूशंस हैं, एक पार्ट के नहीं है, वो मैं आज थोड़ी देर में तुम लोगों को सॉल्यूशंस भेज दूंगा। ठीक है, तो बस दैट्स इट। सीपीपी सॉल्व करो, रिवाइज करो, मंडे का अच्छे से पेपर दो, फिर ट्यूसडे को ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अब जिसको जो डाउट पूछना है वो आराम से पूछ सकता है, या कोई बात पूछनी है, डाउट पूछना है, व्हाटएवर। ठीक है,
कॉपी में जो लिखा हुआ है बेटा, अभी मैंने उसके सॉल्यूशन भेजे नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, एक बार चेक कर लेना, फिर प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। हाँ हेलो बेटा, सर। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर जो सीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जी तो दिया नहीं, गिवन हैंड नहीं रिटर्न है। तो जी की वैल्यू 0 ले लो ना, नहीं की बने तो। सर समझ नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन तो। समझ नहीं आया तो समझने जैसे तो आई गेस कुछ है नहीं, डायरेक्ट हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। सर एक एट्थ भी बता दो कैसे आएगा जो ऐसा सीपीपी 5 का है। ऐसा करता हूं, मैं आज इसके सॉल्यूशन भेज देता हूं, तो डेफिनेटली तुम्हें सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा। ओके मैं सर। इसके सॉल्यूशन सभी के 8th के सॉल्यूशन विद आंसर्स भेज दूंगा, तो एक बार तुम्हें हिंट की जरूरत पड़ेगी, आराम से समझ में आ जाएगा। ये जो सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एक्चुअली क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से एंगल चेंज हो जाएगा, बाकी तो नॉर्मल ही है क्वेश्चन। ठीक है, चलो यस। एक बार मैं भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर वो एट्थ का तो सोल्यूशन है जो सीपीपी 5 का है, उसका एंगल गलत आ रहा है मेरा तो, बेटा, मैच नहीं हो रहा। बेटा एंगल 30 डिग्री नहीं लेंगे। 30 हम कब लेते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है तुम्हें। अच्छा, 8th मतलब जो गिवन है, यस जो सर। मैच होगा आई गेस, जो हमारा उसी में गिवन है ऑलरेडी कुछ, मतलब जो मैंने सर इमेज जिसके की, सॉल्यूशन से है 10 जिसके क्वेश्चंस सॉल्यूशन है से, जिसके। उसका 8th क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, मैं एक बार चेक करके तुम्हें भेजता हूँ वो। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। ओके। और किसी को कोई बात या डाउट? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।